इसमें आपको ध्यान से देखिए कुछ रॉड निकला हुआ है, तो ये हवाई जहाज पे ये बहुत पूरी जिंदगी बचा के रखता है हवाई जहाज का। ये ऑयल टैंकर है। इसके अंदर क्या भरा है? ऑयल। या तो ऑयल होगा या तो गैस होगा। इसलिए जितना ये गाड़ी देखना, इसके धुआं वाला को ना पाइप जोड़ के आगे ले आता है। सब कहता है कि तू पीछे से धुआं नहीं छोड़ना, आगे से छोड़िए। पीछे छोड़ेगा धुआं लहक जाएगा सब पीछे। जैसे उतरेंगे कोई जहाज को टच किया, मारेगा, एक और से उधिया जाएंगे। अब तो बहुत बड़ा आफत है, दरवाजा खोलने से पहले एक आदमी आएगा, चिमटा लगाएगा इसमें कि अगर बिजली गिरने वाला होगा तो नीचे से पहले ऊपर से खींच लेगा। इधर आओ, इधर आओ। ऑयल टैंकर, ट्रक में होता है ना जिसपे टैंकर बना होता है, ऑयल टैंकर जिसमें टैंकर होते हैं। यहाँ पे ड्राइवर होता है, तेल ले जाने वाला टैंकर। हाँ, आँख छूट गया। चलिए अब ध्यान से समझो, हल्ला नहीं कर पाओ। ये ऑयल टैंकर है। इसके अंदर क्या भरा है? ऑयल। या तो ऑयल होगा या तो गैस होगा। दोनों ही ज्वलनशील है, दोनों ही। या तो एलपीजी सिलेंडर होगा, गैस अलग होता है। गैस का टैंकर होता है, उसमें सिलेंडर में नहीं होता, पूरा गैस से भरा रहता है। वो जाके गैस स्टेशन पे खाली होता है। सीएनजी होगा, एलपीजी होगा, ऑयल होगा, ये सब ज्वलनशील है। इसको सबसे ज्यादा दिक्कत है चिंगारी से। और इसका जो धुआं वाला साइलेंसर होता है वो इधर होता है ना गाड़ियों का धुआं वाला। इसका नोजल भी पीछे होता है। भाई इसके तो धुएं वाले से डर है। इसलिए जितना ये गाड़ी देखना, इसके धुआं वाला को ना पाइप जोड़ के आगे ले आता है। सब कहता है कि तू पीछे से धुआं नहीं छोड़ना, आगे से छोड़िए। पीछे छोड़ेगा धुआं लहक जाएगा सब पीछे छोड़। यहाँ से कहाँ छोड़ देगा? आगे। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गया। आगे अब जब ये गाड़ी चलेगी तो हवा से घर्षण होगा या नहीं होगा? अब जब घर्षण होगा, हवा से घर्षण होगा कि नहीं होगा? जब घर्षण होगा, घर्षण क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, और गाड़ी जितने ज्यादा चलेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो झटका देगा या फिर स्पार्किंग कर देगा। अगर झटका दिया तो उतना दिक्कत नहीं है, स्पार्किंग किया तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो भाई इसका एक ही उपाय है, इसको चलेबे मत करो, क्योंकि चलेंगे तो रगड़ेगा। तब क्या करना होगा? इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? तो एक काम करते हैं लोग ना, इसके ऊपर इस पे एक लोहे की जंजीर बांध देते हैं, और थोड़ा लंबा साइज का जंजीर बांध देते हैं। जैसे गाड़ी की ऊंचाई 3 फीट है तो जंजीरवा बांध देगा 4 फीट का। समझ में गया? इससे फायदा क्या होगा? जितना इलेक्ट्रॉन है वो इस पे आएगा। और ये किससे टच है? जमीन। जमीन है, अर्थिंग। सारा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? किसको दे दिया? जमीन को। तो बताओ बाबुआ, ये आवेश जो स्थिर रूप से था, इसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं, आवेश। क्या इसे जमीन में देना ठीक है कि नहीं है? और अगर नहीं देंगे तो खतरनाक हो सकता है कि नहीं? अच्छा, इसमें तो उतना ज्यादा घर्षण नहीं होता है। हाँ, इसमें ऑयल वाला में इसकी स्पीड तो नॉर्मल ही होती है। इसकी स्पीड कैसी होती है? नॉर्मल। तो नॉर्मल स्पीड में उतना घर्षण नहीं होता। जरा कल्पना करो हवाई जहाज का। ट्रेन में दिक्कत नहीं होगा, ट्रेन का लोहे का चकवा होता है, ट्रेन पटरियों लोहे का होता है, जो भी स्टैटिक डिस्चार्ज सब पटरी में चल गया जा। ट्रेन में कभी ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? पटरी लोहा गया, उसको जगह जगह से तार जोड़ के जमीन में ले गया रहता। हवाई जहाज में इतना स्पीड से गया है, इतना स्पीड से हवाई जहाज गया है। हवाई जहाज में क्या होगा? घर्षण। और सबसे ज्यादा चार्ज होता है हवाई जहाज के ऊपर। हवाई जहाज में ऊपर में फ्यूल भी उसमें पूरा भरा हुआ है। तब क्या करेंगे? तो ब्लास्ट हो जाएगा जी। अगर चार्ज जमा रह गया तो ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं? उसे चार्ज को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि चार्ज किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। तो देखा जाए चार्ज किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। तो हम देखते हैं एरोप्लेन का। देखिए, जब भी हवाई जहाज रहेगा ना, इसका विंग्स देखेंगे। अगर ये दिख रहा है, इसमें आपको ध्यान से देखिए कुछ रॉड निकला हुआ है। रॉड निकला है, तो ये हवाई जहाज पे ये बहुत पूरी जिंदगी बचा के रखता है हवाई जहाज का। ये जितना स्टैटिक डिस्चार्ज है जो उस पे जमा हुआ है वो किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा। अरे यार, समझिए। तो स्टैटिक डिस्चार्ज समझ में आ गया? वो पिन क्यों लगाया जाता है? जितना इलेक्ट्रॉन है हवा में नीचे उतर जाए। हवा में क्या हो जाए? नीचे उतर। लेकिन इस बात की क्या गारंटी? वो 80% इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, लेकिन फिर भी 20% बच जाता है। 20% बच जाता है। और ध्यान दिए होंगे, जो स्टैटिक डिस्चार्ज रॉड लगा होता है, विंग्स लगे होते हैं, वो विंग्स पे ही लगे होते हैं, क्योंकि फ्यूल किस में रहता है? विंग्स में। फ्यूल किस में रहता है? विंग्स। तो विंग्स का तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन जो बॉडी वाला घर्षण से इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? अब जब हवाई जहाज नीचे उतरेगी और अगर कोई दरवाजा खोल दे
कहेगी सब लोग उतरिए, और जैसे उतरेंगे कोई जहाज को टच किया, भर रास्ता का इलेक्ट्रॉन रख ले है, दे देगा आपको कि ले जाइए सारा चार्ज घर ले जाइए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ले जाइए, मारेगा एक और से उधिया जाएंगे। अब तो बहुत बड़ा आफत है, इसको क्या किया जाए? तब इसके लिए आता है आपको अर्थिंग। जब हवाई जहाज जमीन पे उतरती है ना, हवाई जहाज कहाँ उतरेगी? जमीन पे उतर जाएगी। यहाँ पे आए हवाई जहाज विंग्स हो गया है। जब हवाई जहाज जमीन पे उतरेगी तो यहाँ पर एक दरवाजा खोलने से पहले एक आदमी आएगा, चिमटा लगाएगा, इसमें चिमटा इसमें फंसा देगा और तार को ले जाके जमीन में जोड़ देगा। किसे कर देगा? जमीन से टच कर देगा। जब जमीन पे उतर जाएगी ना, तुरंत दरवाजा नहीं खुलता है, जहाँ लगाया जाता है वहाँ पे खड़ा कर देगा। और फिर एक आदमी आएगा, वो दस्ताना पहने रहेगा रबड़ का, नहीं तो चिमटा लगाए के चक्कर में यही निपट जाएगा। आएगा, एक तो फंसा देगा किसमें? जहाज में, और एक तो जमीन में हुक रहता है, उससे हर एयरपोर्ट पे उसका बना रहता है, उसका डिवाइस रहता है, उसमें ले आके जोड़ देता है। जितना डिस्चार्ज है वो सब कहाँ चला गया? जमीन में। अब आपका दरवाजा खुल गया, आराम से उतर के जाइए, फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वहीं है और आप अगर टच कर दिए तो आपको परिचय कराएगा कि व्हाट इज आवेश। तो आवेश समझ में आ गया होगा आप लोग को, आवेश समझ में आ गया। अब हवाई जहाज के ऊपर बिजली गिर जाए तब क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, बिजली कभी भी तार के अंदर नहीं आती है, वो किसी भी बॉडी के बाहर रहता है। कहाँ रहता है? बाहर। हम लोग को करंट मारेगा तो चमड़ा उड़ जाता है, क्योंकि करंट ऑलवेज सरकमफेरेंशियल फ्लो करता है, अंदर नहीं आता। तो हवाई जहाज पे अगर बिजली गिर भी जाए, या आप फोर व्हीलर में बैठे हैं, आपके ऊपर बिजली आ जाए, करंट का झटका लगा दिया जाए, तार से जोड़ दिया जाए, तो अंदर बैठे व्यक्ति को करंट मारेगा नहीं, क्योंकि अंदर जिस सीट पे बैठा है वो इंसुलेटर है, जिस पे पैर रखा है वो रबड़ का होता है, वो भी इंसुलेटर है। जब तक वो किसी मेटल को टच नहीं करेगा तब तक करंट नहीं आएगा। समझ में आ गया? और एरोप्लेन का डिजाइन इस तरह से होता है कि अंदर से कहीं से आपको मेटल का चीज दिखेगा ही नहीं, बाहर से रहता है, उस पर भी पेंट किया होता है। तो एरोप्लेन का जो पेंट होता है वो एंटी इलेक्ट्रिक होता है, वहाँ पे उस पर भी करंट पेंट ऐसा होता है कि करंट नहीं आने देगा, और अंदर से पूरी तरह से बॉडी फाइबर के ऊपर कवर लगा दिया जाता है, तो करंट अंदर नहीं जा पाता है। और गिरेगा बिजली उस पर, हवाई जहाज पे बिजली गिरेगा, अंदर जा नहीं पाएगा, और उस पर डिस्चार्ज रॉड लगा हुआ है हवाई जहाज पे, और वो हवा में उतार देगा, कह जा यहाँ से, हमारे ऊपर गिरता है बिजली। मौसम जब खराब हो जाता है तो बड़ी ऊटपटांग हो जाता है। आप लोग कभी खराब मौसम में हवाई जहाज में बैठिएगा ना, तो बादल तड़केगा तो ऊपर नहीं नीचे, ऐसे देखिएगा बादल तड़क रहा है, क्योंकि आप तो बादल के ऊपर हैं, समताप मंडल में है। अब बादल किधर रहता है? आपके नीचे क्षोभ मंडल में। ऐसे देखता है जब बिजली तड़क रहा है, यहीं से बना है बिजली, यहाँ जा रहे हैं आप, बड़ी झमेला होता है। एक बार हम लोग खराब मौसम में दिल्ली में फंसे थे, और जो मौसम इतना खराब था उतारिए नहीं रहा था, ऊपर गोल गोल घुमा रहा था। अब जो टर्न लेता है तो सबसे डरावना टर्न लेता है, इतना झुक जाता है, तो डर लगता है कहीं पलट मत दे, नहीं समझे? तो ऊपर ऊपर घुमाते रहता है। खराब मौसम रहेगा ना तो एक तो जर्किंग मारेगा, बहुत भयानक टर्बुलेंस, जर्किंग मारता है, और उस पे से उतारेगा नहीं, क्योंकि क्या रहेगा? मौसम सही नहीं है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा करंट आ गया, लीकेज करंट आ गया, तो आप कहाँ भेज देंगे? अर्थिंग में। कहाँ भेज देंगे? अर्थिंग में भेज देना होता है। लीकेज करंट ऑलवेज कहाँ भेजना होता है? किसी को कोई दिक्कत? तेज सीधा खड़े हो, हाँ। अब आराम से सेम फ्रीक्वेंसी पे बोलो, आवाज धीमा मत करना, यहाँ आएगा नहीं। चार्ज में क्या पाया जाता है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी पढ़ लिए उसके। अभी तो आपको वहां उस चैप्टर तक कभी गए ही नहीं, लगे खकोरने। फर्स्ट क्लास में आप 7 क्लास का कहाँ से पूछने लगोगे? हम कहते हैं कि तुम यहाँ होम ट्यूशन पढ़ने नहीं बैठे हो बाबू, जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें डाउट है आप पूछो, हम आगे बढ़ते 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 खुदे बता देंगे आप लोग को, नहीं समझे? अब आप लात खा के आए हैं इंजीनियरिंग से, खखोरोगे यहाँ बैठ के कि जो टॉपिक अभी क्या है अगले क्लास में पढ़ाना है, उसको अगले क्लास में पढ़ाना है, तो नहीं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अभी आवेश यहाँ पर। उसके बाद आपकी इसकी कैपेसिटर क्षमता देखना होगा, कितना अलाइनमेंट किधर जाएगा, इस तो अभी से आपको जो डाउट है आप उसको पूछिए, ठीक है? इसमें डाउट है? किसी को दिक्कत नहीं? अर्थिंग में भेजना जरूरी होता है कि नहीं होता? कई बार ऐसा होता है कि बिजली कहाँ चलाता है? नीचे। बिजली कहाँ चलाएगा? नीचे आ जाएगा। जो आसमानी बिजली होती है उसमें बादल जब आपस में टकराते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत सारे क्या उत्पन्न हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरेगा और गलती से किसी के ऊपर गिर गया, वो इलेक्ट्रॉन गलती से किसी के ऊपर गिर गया, तो मर जाएगा आदमी? नहीं मर जाएगा। तो हाई चार्ज जो होता है अगर किसी इंसान के ऊपर गिर गया तो मर जाएगा वो, क्योंकि जो बिजली तड़क रही है उसमें क्या है?
इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन। और आपस में बादल एक तो जोर से आया है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आया है और ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आया और दोनों टकराए हैं तो बिजली पैदा हुआ है यहाँ पे। और वो इलेक्ट्रॉन का पूरा पुंज हाई इंटेंसिटी करंट गिरने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? अब अगर वो किसी चीज के ऊपर गिर गया, मर जाएगा? नहीं मर जाएगा। तो कई बार देखते होंगे आसमानी बिजली गिरने से कोई जानवर मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये गिरेगा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा बुलाएगा उसी के पास गिरेगा, जहां पानी का तालाब रहेगा। कहेगा आ जाओ, हम भी निगेटिव, आ जाओ यहीं गिर जाओ। कोई पेड़ है और विशाल पेड़ है तो उसमें पत्तियां ज्यादा होंगी या पत्तियां नमी होती है, और वो नमी होगा वो खींच लेगा, वो ले जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और करंट सोचता है कि हम शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, निकल जाए। शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो जल्दी से जल्दी निकलने के चक्कर में अगर आप बिजली का टाइम है, अगर बिजली गिरने वाला है और आप खड़े हैं तो आपका बाल जो होता है ना, ये आप करंट के लिए बुलाने के लिए, अब कोई लेटा हुआ है और कोई खड़ा है तो पहले गिरने की संभावना किसकी है? और अगर आप भागने लगे दौड़ के, आपके ऊपर और घर्षण होने लगा और जल्दी बुलाएंगे यहाँ पर, तब तो बहुत खतरनाक चीज है। तो ये सब चीजों में दोनों पैर सटा लेना चाहिए। दोनों पैर क्या कर लेना चाहिए? सटा लेना चाहिए। अलग अलग रखेंगे तो फिर अभी पोटेंशियल चैप्टर पढ़े नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अलग अलग रखेंगे तो दोनों पैर सटा लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है और झुक के नीचे बैठ जाता है। कान इसलिए बंद किया जाता है कि बिजली तड़कने वाला तो इंसान डर जाता है, तो एक्टिविटी करने लगेगा, तो इसलिए शांति से नीचे बैठ जाना चाहिए। तो आसमानी बिजली, इसे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक लाइटनिंग रॉड लगाना चाहिए, तड़ित चालक। जो बिजली गिरता है, बिजली होता है ना, उसे लाइटनिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट जो गिरता है लाइटनिंग चार्ज कहते हैं। तो तड़ित चालक का यूज करना चाहिए। ये तड़ित चालक जो होता है ये कॉपर का बना होता है। देखो ये किसका बना होता है? कॉपर का। तड़ित चालक किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। और आपको पता है कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो करंट को अपनी ओर क्या करने की सोचता है? खींचने की। और बिल्डिंग अगर ऊंची है तो जल्दी खींच लेगा, जल्दी खींच लेगा। तो इसलिए जितनी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उसके ऊपर क्या लगाना होता है? लाइटनिंग रॉड या तड़ित चालक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइटनिंग रॉड। क्योंकि अगर बिजली गिरने वाला होगा तो नीचे से पहले ऊपर से खींच लेगा, इधर आओ इधर आओ, वहीं से खींच लेगा। तो जब बिजली गिरेगी तो अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। अब ये खींच के क्या करेगा? किसी के रूम में डाल दो, पानी टंकी से जोड़ दो, जो जो टोटी खोलेगा सब दिया जाएगा। इसका एक सेपरेट पाइप के अंदर से तार आता है, सेपरेट पाइप के अंदर से तार आएगा और उसे जमीन के नीचे 30-40 फीट नीचे जमीन के डाल दिया जाता है और उसको किसी दूसरे का पाइप से कवर किया जाता है। नहीं तो कोई जाके टच करेगा, ये तार ऊपर से नीचे आ रहा है, हो क्या है, और तले बिजली तड़केगा धड़ाम से, इस पे गएगा बिजली, ये भेजेगा नीचे, आप यहाँ पकड़ के इसको, क्या है ये, नहीं समझे, मारेगा धाए दे, तो लोग पूछने आएगा कौन था ये, कहानी खत्म हो जाएगी। तो बताइए तड़ित चालक या लाइटनिंग रॉड किसका बना होता है? तड़ित चालक या लाइटनिंग रॉड किसका बना होता है? हाँ, कॉपर का बना होता है। ये ऊंचे इमारतों पे लगाना होता है या नहीं? ऊंचे पे लगाएंगे तो काम करेगा कि नीचे पे? नीचे पे काम करेगा, ओकरा बोला से पहले कौन और बोला लेगा, खींच लेगा यहाँ पे। अब इस पे बिजली गिर जाए, हम लोग इतना क्लास पढ़ा रहे हैं तब ना ये इतना मजबूत नहीं होगा, ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी होता है कि वाइब्रेशन नहीं झेल पाएगा, वाइब्रेशन नहीं झेल पाएगा। तो इसमें ना पीछे वाली बिल्डिंग के ऊपर तड़ित चालक लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप लोग बारिश उरिश में दिक्कत नहीं है। तो पीछे जो कोल्ड स्टोर की बिल्डिंग है ना टॉप फ्लोर, उस पर क्या लगा हुआ है? तड़ित चालक लगा हुआ। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसकी बनी होती है? कॉपर से। सप्लाई कहाँ दिया गया था? कोई भी करंट आएगा कहाँ भेज देगा? जमीन के अंदर। किसी को कोई दिक्कत